अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हमजाज व्लॉग। हाजिर हुआ हूँ आज एक नए व्लॉग के साथ जिसमें आपको आज कुछ स्पेशल दिखाएंगे। और आज आपको मुजफ्फराबाद की सबसे अच्छी बिरयानी भी दिखाई जाएगी और दोस्तों की चंद खसूसियात भी आपसे शेयर की जाएंगी। सो ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज पेपर चेकिंग के दौरान अचानक मेरे सामने ये तहरीर आई जो कि आप भी देख सकते हैं और इस बात का यकीन करें कि मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, लेकिन दोस्तों की खुद साख्ता दावत भी ठुकराई नहीं जा सकती और दावत भी तब जब आपसे ली जा रही हो। और ये दावत जो कि मोबाइल लेने की खुशी में थी और सबके साइन भी ले गए ताकि कोई बाद में भाग न जाए, क्योंकि ये लोग भागने वाले पर एक भारी जुर्माना भी डाल देते। यहाँ बड़े भाई ने इस तहरीर का बगौर मुताला किया और इनका कहना था कि मैंने मोबाइल लिया था लेकिन मैंने सेल कर दिया, लेकिन उनसे साइन करवा लिया गया, क्योंकि बात ये थी कि आपने मोबाइल लिया तो था, आपने सेल किया नहीं किया ये आप पे डिपेंड करता है। और बाकी सबको भी पाबंद करने के लिए साइन लिए गए। और यहाँ आपके भाई के पास जो जमा पहुंची थी वो भी इनकी नजर कर दी कि ये लें अयाशी करें, और वो भी सबने पूरे हिसाब किताब के साथ आपस में बांट ली। तो अब सब ड्यूटी ऑफ होने का वेट करने लगे और ये भूखे दोस्त आज की खाने की खुशी में कुछ अनोखी हरकतें करने लगे। इनकी खुशी का अंदाजा तो आप इनकी हरकतों से ही लगा सकते हैं। और आज हमें यह भी पता चला कि लैब की सारी चेयर्स इन दोनों ने खराब की है। सो ड्यूटी से ऑफ हो और सब अपनी अपनी बाइक की तरफ बढ़ रहे हैं। इन दोनों की हरकतों से तो आप वाकिफ हैं और अभी भी इस खूबसूरत इंसान के बस में नहीं है कि ये नाचना शुरू कर दे। तो यहाँ से हमारे सफ़र का आगाज़ हुआ और आपसे दोस्तों की चंद खसूसियात शेयर करता चलूँ। अगर कभी आपने गलती से कोई भी चीज़ ले ली है, जैसा कि नए कपड़े, जूते और आपके भाई के कैब लेने पर भी ये लोग चाय नहीं छोड़ते, क्योंकि जो भी हो जाए चीज़ तो नहीं है। अब जैसे कि एक चीज़ 500 की है तो ये 600 की चाय पी लेंगे। और आज की खुद साख्ता दावत भी आप देख लें, 3000 का मोबाइल और बिल कितना बनेगा वो भी आप देख लेंगे। और अगर आप गलती से 20 से 25,000 की कोई चीज़ ले लेते हैं तो ये लोग 30,000 की आपसे ट्रीट खा लेंगे। इसलिए दोस्तों से बच के रहें। अगर आप कोई भी चीज़ ले लेते हैं तो उस वक्त तक सामने न लाएं जब तक वो पुरानी ना हो जाए, क्योंकि सेकंड हैंड चीज़ पे कोई टैक्स नहीं है और कोई ट्रीट नहीं है। यहाँ दोस्तों की एक और क्वालिटी आपसे शेयर करता चलूँ कि अगर आप दोस्तों के सामने शरीफ बन जाते हैं तो ये आपको इतना सताएंगे कि आपको रोने भी नहीं देंगे। इसलिए कभी भी दोस्तों के सामने शरीफ बनने की एक्टिंग मत करें। लेकिन यही दोस्त होते हैं जो आपको गिरने भी नहीं देते और झुकने भी नहीं देते। इसलिए दोस्तों का ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी दोस्तों के साथ है। ये हम तयशुदा वेन्यू पर पहुंच चुके थे और कुछ लोग तो ऑलरेडी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इस होटल को तो आप जानते ही होंगे, क्योंकि यहाँ के मशहूर चनों का व्लॉग तो आपने देखा ही होगा, जो कि इनकी स्पेशल चीज़ों में से एक है। अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और अभी आप कमेंट में बताएंगे कि इनकी एम्बियंस आपको कैसी लगती है। आज यहाँ पर रश न होने की सबसे बड़ी वजह यूनिवर्सिटी में छुट्टी है। अब सब इतनी ही तमीज से बैठे हैं जैसे अपने घर वालों के सामने बैठते हैं। और ये एक ऐनक सब भाइयों ने पहनकर चेक करनी है, जो कि दोस्तों का सबसे पसंदीदा मशगला है। आपको बताते चलूं कि पहले व्लॉग्स में भी आपने इन भाई का जिक्र सुना होगा, जो कि आज आपको दिखा भी देते हैं। इन्हें कभी बड़े भाई कहकर मुखातब किया गया और कहीं पर बॉस। और आपके ख्याल में इस खूबसूरत आदमी का क्या नाम होगा? और आप भी जानते हैं कि हर ग्रुप में एक मौलवी का होना बहुत जरूरी है, जो कि आपको बुरे कामों से हमेशा रोकता रहता है। जबकि दोस्त रुकते नहीं है, लेकिन ये आपको रोकने की कोशिश हमेशा करते हैं। और व्लॉग के एंड में इनका बयान भी आपको सुनाया जाएगा। और ये बड़े भाई को जब भी पता चले कैमरा इनकी तरफ है तो इनका ऑटोमेटिक इनकी मूंछों पे चला जाता है, जो कि इनका अनोखा स्टाइल है। अब यहाँ सैलेड आ गया था और देसी जुबान में कहा गया कि घास खा लो ताकि थोड़ा सब्र हो सके। मौलवी साहब की शराफत का अंदाजा इनके मोबाइल यूज करने के स्टाइल से आप लगा सकते हैं। इनका कहना था कि बस करो, बहुत हो गया है। सबने कहा खुद को भी लाओ, तो खुद को भी लाना बहुत जरूरी हो गया था। और अब ये भाई, इन पर जब भी कैमरा लगता है तो इनका यही इशारा होता है। आप ही बताएं कि इनके इस इशारे से क्या मतलब हो सकता है। और अब यहाँ का स्पेशल रायता आ गया, जिसमें मेरे ख्याल में काली मिर्च और जीरा है, जिसका टेस्ट बहुत ही मजे का था। जैसे ही बिरयानी की प्लेट्स आई तो यही कोशिश थी सबकी कि वही प्लेट ली जाए जिसमें सबसे अच्छा चिकन पीस हो। और साथ ही इन सब की प्लेट्स के चिकन पीसेस भी आपको दिखाते हैं। मेरी प्लेट में मेरा फेवरेट चेस्ट पीस आ गया है। अब भाई की किस्मत पर तो आप बिल्कुल भी शक नहीं कर सकते। भाई साहब की प्लेट में भी अच्छा पीस आ गया है, क्योंकि इनकी किस्मत भी अच्छी है। और साथ वाले भाई की किस्मत भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। सब ने अपना अपना रायता उठा लिया। अब इन भाई को तो आप जानते ही हैं, इनकी हरकतों से आप बखूबी वाकिफ हैं। और इनकी किस्मत के बारे में आप हमें कमेंट में बताएं। इन भाई को टांग ही मिली है, जबकि उन्होंने बहुत मेहनत से ली है।
मौलवी साहब ने अपने देसी तरीके से काम शुरू कर दिया, लेकिन इनकी मुस्कुराहट बहुत कुछ कह रही है। और ये बड़े भाई हमेशा हमें टेस्ट करके बताते हैं और आज भी अपने फर्ज को भी निभा रहे हैं। इनका ये रिएक्शन देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है, और आप भी देख सकते हैं कि ये खाने पर किस तरह टूटे हुए हैं। और कोई भी भाई अपना एक निवाला मिस करने को तैयार नहीं है। और मैंने सोचा कि मैं खुद भी टेस्ट करके आपको बताते चलूं, क्योंकि आपको पता है कि दोस्तों पर ज़्यादा यकीन नहीं करना चाहिए। और मेरी तरफ से ये आपको 100% रिकमेंडेड है। यहाँ मौलवी साहब ने दीनी तालीम को भी जरूरी समझा, जो कि इनका कहना था कि सब भाई 3 दिन के लिए जमात के साथ जाएं। और बड़े भाई ने हाथ ऐसे उठाया जैसे ये पहले बहुत से चिल्ले लगा चुके हैं, और यकीन करें कि ये अभी तक एक बार भी नहीं, क्योंकि इनकी सिर्फ एक कोशिश होती है कि इरादे की एक नेकी ज़ाया न की जाए। और मौलवी साहब छुट्टियों से पहले ही छुट्टियों के लिए जमात तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हमारे प्लान्स कुछ अलग हैं। और ये हालत होती है जब आपको मनपसंद टांग मिल जाए और आप भी जानते हैं कि मेरा इशारा किसकी तरफ। और इन भाई को तो आप जानते ही होंगे जिन्होंने आने में थोड़ी देर कर दी। ये इनके बिरयानी की प्लेट भी आ गई है, और आपको ग्लास से बाहर एक बूढ़ा आदमी आता हुआ नजर आ रहा है, जो कि हमारे ग्रुप के सबसे मोस्ट सीनियर आदमी। आपको बताता चलूंगा ये बंदा हर लिहाज से सीनियर, और हर लिहाज से सीनियर होने का मतलब आपको पता ही। इनके देर से आने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ होम से पहले इजाजत लेनी थी। अब मिनिस्ट्री ऑफ होम से क्या मुराद हो सकती है ये आप मुझे कमेंट में बताएं। इनके सीनियर मोस्ट होने का अंदाजा बड़े भाई के वार्म वेलकम से लगा सकते हैं। और इनकी प्लेट भी बिला ताखीर आ पहुंची, और साथ ही हमारी चाय भी आ गई। और आप भी जानते हैं खाने के बाद चाय कितनी ज़रूरी है, और यहाँ की चाय तो मोस्ट स्पेशल चाय होती है। और आप कभी भी यहाँ आएँ तो चाय पीना कभी भी मत भूलें। और ये भाई हाथ छोड़ते हुए कि अब बस कर दो, और क्या क्या दिखाना चाह रहे हैं। जब आपको पता हो कि कैमरा आपकी तरफ मुड़ा हुआ है तो आपका अंदाज कुछ इस तरह का होता है। लेकिन भाई साहब की पूरी कोशिश थी कि इनको पूरे व्लॉग में सबसे ज़्यादा शूट किया जाए। जब आप सब कुछ खाकर भी ना रच सकें तो आखिर में आपके लिए घास ही बचती है। और यहाँ भाई साहब ने मोस्ट सीनियर होने का फ़र्ज अदा कर दिया। अपने हिस्से की बोटी भी अपने जूनियर को दे दी, क्योंकि अब सैलड भी ख़त्म हो गया था। मेरे ख्याल में हर ग्रुप में ऐसे बंदे का होना बहुत ज़रूरी है जो कि खाना कभी ज़ाया नहीं होने देता। और यहाँ बारी आ गई है बिल की, और आपको दिखाते हैं कि बिल कितना बना, जो कि 2680 रुपये था, जबकि मोबाइल 3000 के लिए। और ये फैसला आप करेंगे, ये होते हैं दोस्त। 3000 का मोबाइल और 2680 रुपये की ट्रीट। लेकिन बिल यहाँ पर 4 बंदों पर डिवाइड होना था, जो कि पर पर्सन 670 रुपये है। लेकिन आपके भाई की जमा पूंजी तो पहले ही लुट चुकी थी। मैं हमेशा अपनी शलवार की जेब में कुछ सेविंग्स रखता हूँ, जो कि हमेशा मुश्किल वक्त के लिए होती है, और इस वक्त से मुश्किल कोई भी वक्त नहीं हो सकता। और यहाँ भाई को सारे पैसे देते हुए ख्याल आया कि क्यों न थोड़े से रख लिए जाए, क्योंकि रास्ते में कोई भी मुश्किल आ सकती है। और अब यहाँ वेटर भाई से बर्तन धोने की बात हो रही थी, क्योंकि ये काम तो होना ही था। और वेटर भाई से पूछा गया कि यहाँ पर पानी ठंडा होता है या गर्म। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए एक बात बताते चलूँ कि गर्म पानी से बर्तन बहुत अच्छे साफ होते हैं, और वक्त भी काफ़ी बच जाता है। अब भाई साहब ने अपने हिस्से के 670 रुपये देने का फैसला किया, और इनका कहना था कि मोबाइल सेल कर दिया, फिर भी मैं दे रहा हूँ। और अब हमारे ग्रुप के खजानची पैसे जमा करते हुए, और यहाँ बारी आ गई थी आपके भाई की। और मैंने मुश्किल वक्त के लिए कुछ पैसे रखकर सोचा कि इनको 150 दे देता हूँ, लेकिन आगे से इनकार हो गया कि पूरे ही चाहिए होंगे। तो मैंने सोचा कि इसी में बेहतरी है कि ये पैसे भी रख लिए जाएं, क्योंकि जब बड़े भाई हो तो छोटों को बड़ा बनने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आखिरकार भाई साहब ने अपनी बात पूरी की कि बिरयानी मैं खिलाऊंगा, तो पैसे भी बड़े भाई ने खुद से ही दिए, और गरीब लोगों को अपने एक और एहसान तले दबा दिया। पैसे देते हुए भाई साहब की स्माइल से अंदाज़ा हो सकता है कि इनके दिमाग में क्या चल रहा होगा, जो कि आप मुझे कमेंट में बताएंगे। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। जज़ाकल्लाह।